कंजलोचन कंजमुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। परम गुरु रूप पूर्ण पुरुष करुणा दया क्षमा के आगार परम प्रेम के मूल स्रोत व दाता अवतार विभूति श्री श्री बाबा नीब करोरी जी महाराज की असीम भवमोचनी परम कृपा मेरे जैसे दीनहीन पर किस प्रकार हुई सभी भक्तों को बताते हैं। इसका कुछ विवरण जानकर पाठक वृंद भी आनंद की अनुभूति करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि यह केवल मेरी अपनी गाथा नहीं वरन महाराज जी के हर आश्रित व शरणागत पर कृपा की कथा है। घर घर की कथा है, कुछ उलट फेर लेकर। बाबा जी महाराज के प्रथम दर्शन मुझे नजरबाग लखनऊ में उनके एक भक्त श्री प्रेम वल्लभ पांडे जी के निवास में वर्ष 1943 में हुए थे। उनके मकान में कुछ भीड़ भाड़ सी देखकर कौतूहलवश मैं भी अंदर चला गया। देखा तखत पर साधु के वेश में स्थूलकाय से एक अधेड़ वय के व्यक्ति विराजमान है। ऊंची धोती के ऊपर एक साधारण सा चौखाना काला सफ़ेद कम्बल लपेटे, अध बड़ी दाढ़ी, कुछ गंजापन सिर लिए बावले से और भक्तजनों से घिरे हुए। मैंने पूछा तो पता लगा कि नीब करोरी बाबा हैं। मुझे विचित्र सा नाम लगा। मैंने भी प्रणाम किया। कुछ देर बैठा भी रहा, कभी इससे तो कभी उससे छोटे छोटे वाक्यों में मंद स्वर में वे बातें करते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं मुंह निहारता रहा उनका। बहुत अच्छे लगे। फिर उठकर चला आया। उसी वर्ष महाप्रभु ने मेरी भावी पत्नी को भी, जैसा बाद में विदित हुआ, उसी के घर जाकर दर्शन दिए थे। पर समय बीतता गया और मैं इलाहाबाद नौकरी पर चला आया वर्ष 1946 में। परंतु इस बीच बाबा जी महाराज मेरे बड़े भाई पूरन चंद्र जोशी पूरंदा को अपनी शरण ले चुके थे तथा उनसे यदा कदा प्राप्त पात्रों द्वारा श्री चरणों की महत्ता का विवरण मुझे प्राप्त होता रहता था। फिर भी अपने यौवन की मस्ती में खोया मैं उदासीन ही रहा इस ओर। परंतु महाराज जी की बड़ाई बिरद हित हठी हठी अधम अधारे वाली लीलाएं तो सर्वत्र चलती ही रहती थीं, तो मैं भी कैसे बच पाता उनके कृपाल जाल से। अस्तु एक दिन 1946 सन में ही अचानक वह स्वर्णिम अवसर पुनः आ गया मेरे जीवन में, जब एक भक्त श्री नंद किशोर जोशी जी के घर अनायास क्यों कहूँ, वह तो महाप्रभु द्वारा सृजित अवसर था कि मैं कार्यालय से लौटते बेर उसी राह से आकर निरुद्देश निकल पड़ा था। श्री चरणों के दर्शन का परम सौभाग्य पुनः प्राप्त हो गया मुझे। अगस्त का महीना था, तब प्रभु धोती के ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़े हुए थे। अब की प्रभु से प्रणाम उपरांत वार्ताएं भी हुई। पूरन का भाई होने का पासपोर्ट था ही मेरे पास बहाना बन गया। यह महाप्रभु के लिए भी मेरे प्रति विशेष अपनत्व बरसाने हेतु अगले 3-4 दिन तक प्रभु का दर्शन प्राप्त होता रहा। उनके साथ इधर उधर आने जाने का अवसर भी मिलता रहा। उसी वर्ष 2-3 बार पुनः दर्शन मिल गए। इसके बाद तो प्रतिवर्ष यही सिलसिला जारी रहा। कई बार महाप्रभु का दर्शन दिव्य स्पर्श प्राप्त होता रहा और बढ़ता रहा। उनके प्रति आकर्षण भी उन्हीं के द्वारा प्रेरित वर्ष 1946 में मेरा विवाह हो गया और प्रारंभ हो गया मेरे अभावग्रस्त गृहस्थ जीवन का भी। व्यस्तता के बावजूद महाराज जी के दर्शन यदा कदा हो ही जाते। होता यूँ था
कि अपनी राह न होते हुए भी श्री चरणों द्वारा संचालित पग उसी तरफ मुड़ जाते जिस घर या गली में महाप्रभु विराजमान होते। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। सभी भक्त मिलकर बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।